हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं रसायन विज्ञान क्लास 11th चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के भाग के पार्ट 6 में यानी भाग 6 में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी पदार्थों के गुण के बारे में। इस सब्सटेंस हैज यूनिक प्रॉपर्टीज, सभी जो पदार्थ हैं दुनिया में उसके जो हैं अपने अलग अलग गुण होते हैं। यही कारण है कि हम अलग अलग पदार्थों में उनको विभाजित कर पाते हैं। अगर गुण एक समान होता तो हम पदार्थों को अलग अलग विभाजित नहीं कर पाते। दीज प्रॉपर्टीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। इनको जो है 2 भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं भौतिक गुण और दूसरे को कहते हैं रासायनिक गुण, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज? दोज प्रॉपर्टीज can be those properties are which can be measured or observed without changing the identity of or composition of the substance it is called physical properties, जिसके अंतर्गत क्या क्या आ सकता है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसको हम नाप सकते हैं, माप सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें बिना बदलाव के, उसके गुण में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन और संगठन में कोई परिवर्तन ना करके अगर उसको हम ऑब्जर्व कर सके, मेजर कर सके, तो उसको क्या कहेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे एग्जाम्पल इसका है मेल्टिंग पॉइंट यानी द्रवणांक, बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव से गैसीय रूप में परिवर्तित होने लगता है, कलर, रंग, डेंसिटी यानी घनत्व, ETC। केमिकल प्रॉपर्टीज, those properties are characteristic reaction of different substance.
These included एसिडिटी यानी अम्लता, वह गुण, वह लक्षण जो अभिक्रिया के आधार पर, अलग अलग पदार्थों की अभिक्रिया के आधार पर निर्भर करता है, उसको हम लोग रासायनिक गुण कहते हैं। इसके अंतर्गत हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं? इसके अंतर्गत हम ला सकते हैं एसिडिटी यानी अम्लीयता, बेसिकलिटी यानी क्षारीयता, बेसिसिटी, दहनशीलता यानी कंब्यूस्टिबिलिटी, ETC। ये सारे गुण जो हैं रासायनिक। Many properties of matter such as length, area, volume, etc. are quantitative in nature। इसके पहले देखने के पहले हम लोग देखते हैं मेजरमेंट यानी मापन। बहुत सारी माप की पद्धतियां हैं, जिसमें से दो पद्धति को हम लेकर चलेंगे। Many properties देखते हैं, लोड तो नहीं हो रहा है, नहीं है। Many properties of matter such as length, area यानी क्षेत्रफल, लंबाई, क्षेत्रफल, वॉल्यूम यानी आयतन, ETCR quantitative in nature। in nature प्रकृति में जो है ये बहुत सारे गुण जो है पदार्थों के पाए जाते हैं, जिसमें लंबाई है, क्षेत्रफल है, आयतन है इत्यादि। मेजरमेंट यानी मापन, MEASUREMENT, मेजरमेंट यानी मापन। There are two systems डिफरेंट सिस्टम। फिजिक्स में आपने बहुत सारे सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, SI सिस्टम वगैरह वगैरह। हम यहाँ सिर्फ दो सिस्टम की जानकारी देंगे, डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ये है एक नंबर में इंग्लिश सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड FPS सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम, और दूसरा है SI सिस्टम यानी मैट्रिक सिस्टम, मेट्रिक
सिस्टम। और दुनिया में सिर्फ एक ही सिस्टम संचालित है, उसको हम लोग एसआई सिस्टम कहते हैं। इसके बारे में हम लोग, आप वीडियो को पॉज करें, इसे नोट करें। देखते हैं डिफरेंट सिस्टम, मेजरमेंट के डिफरेंट सिस्टम है। एक नंबर में सीजीएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम। दूसरा है एमकेएस सिस्टम। तीसरा है एफपीएस सिस्टम। इसी को इंग्लिश सिस्टम कहा जाता है। और एक है एसआई सिस्टम, ये दुनिया भर में प्रचलित है। देखते हैं सीजीएस में, आप जानते हैं कि 3 आयाम होते हैं, 3 डायमेंशन है ये दुनिया। तो लेंथ, द्रव्यमान यानी लंबाई, द्रव्यमान यानी मास, और समय। तो यहां सीजीएस सिस्टम में लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम और टाइम के लिए सेकंड का उपयोग किया जाता है। यह सीजीएस सिस्टम में। दूसरा है एमकेएस, इसमें लेंथ के लिए मीटर, किलोग्राम, मास के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकंड का प्रयोग किया जाता है। तीसरा इंग्लिश सिस्टम में लंबाई के लिए फुट, भार के लिए यानी द्रव्यमान के लिए पाउंड और समय के लिए सेकंड का प्रयोग किया जाता है। और चौथे के बारे में तो हमको व्यक्तिगत रूप से जानना है। तीनों सिस्टम में यही स्थिति है। अब हम लोग देखते हैं मीट्रिक सिस्टम के बारे में, यानी एसआई सिस्टम के बारे में। मीट्रिक सिस्टम को, ये जो है डिसिमल पर आधारित सिस्टम है। मीट्रिक सिस्टम was based on decimal। ये दशमलव पर आधारित सिस्टम है। डेसिमल, डेसिमल, ये दशमलव पर आधारित सिस्टम है। The international system of units यानी एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम का फुल फॉर्म होता है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, was established by the
11th General Conference on Weight and measure यानी CGPM General Conference on Weight and Measure from Conference of Measure. SI system has 7 base units. Has 7 base units. ये SI सिस्टम जो है यह मीट्रिक सिस्टम यह 7 आधारी मात्रकों पर आधारित है। बेस्ट फिजिकल क्वांटिटी सिंबल, इसका सिंबल क्या है? संकेत। नेम ऑफ SI यूनिट, और सिंबल, इसका सिंबल। लेंथ, पहला है लेंथ। लेंथ के लिए जो संकेत होता है स्मॉल l होता है और इसको नापते हैं, हम मापते हैं मीटर में, और इसके लिए हम इसके लिए स्मॉल m का प्रयोग किया जाता है सिंबल के रूप में। दूसरा है मास, इसके लिए स्मॉल m सिंबल के रूप में प्रयोग किया जाता है, और इसका जो SI यूनिट है kg यानी किलोग्राम, इसको kg में ही व्यक्त करते हैं, इसके लिए kg सिंबल का प्रयोग करते हैं। तीसरा है टाइम, टाइम के लिए स्मॉल t का प्रयोग किया जाता है सिंबल के रूप में, और इसको मापते हैं सेकंड में, और इसका संकेत होता है कैपिटल S, नहीं स्मॉल s, सॉरी। चौथा है इलेक्ट्रिक करंट, इसके लिए कैपिटल I का प्रयोग किया जाता है, और इसका यूनिट है एम्पियर, और इसके लिए जो सिंबल है ये कैपिटल A है। चौथा है, पांचवा है टेम्परेचर या थर्मोडायनेमिक्स।
थर्मोडायनेमिक्स। इसके लिए संकेत कैपिटल टी का प्रयोग किया जाता है और इसको मापते हैं केल्विन में। इसके लिए कैपिटल के का प्रयोग किया जाता है। छठा है अमाउंट ऑफ सबस्टांस। अमाउंट ऑफ सबस्टांस इसके लिए मोल का प्रयोग, इसको जो है इसके लिए सिंबल का प्रयोग किया जाता है स्मॉल n का, और इसको मापते हैं मोल में और इसके लिए संकेत होता है MOL। और सातवां है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस यानी ज्योति तीव्रता, इंटेंसिटी, इसके लिए कैपिटल I और स्मॉल v का प्रयोग किया जाता है और इसको मापते हैं कैंडला में, क्योंकि कैंडल सबसे आया है, मोमबत्ती, ठीक है, मोमबत्ती, कैंडला, और इसके लिए संकेत है स्मॉल CD का। तो इस प्रकार हम लोगों ने मेजरमेंट के बारे में अभी जानकारी प्राप्त की। अब देखते हैं प्रीफिक्स इन SI सिस्टम। मल्टीपल है 10⁻⁻12, प्रीफिक्स होगा पिको और सिंबल इसके लिए पिको के लिए स्मॉल p। 10⁻⁻9 इसको पढ़ेंगे नैनो, इसके लिए संकेत है n। 10⁻⁻6 इसको पढ़ेंगे माइक्रो, इसके लिए संकेत है म्यू। 10⁻10 का पावर जो है क्यूब है -3, इसको मिली पढ़ेंगे और इसके लिए सिंबल है स्मॉल m। 10⁻2 यानी 10 का स्क्वायर है, माइनस में इसको पढ़ेंगे सेंटी, इसके लिए संकेत है c। अगर -1 है 10 का पावर तो इसको पढ़ेंगे -c और इसके लिए संकेत देते हैं d। 10 का पावर 1 यानी 10, इसको पढ़ते हैं डे का, इसके लिए संकेत है DA। 10 के पावर 2 यानी 10 का स्क्वायर, इसको पढ़ेंगे हेक्टा, हेक्टो, इसके लिए संकेत है स्मॉल h। 10 का क्यूब है, इसको पढ़ेंगे किलो और इसके लिए संकेत है k। 10 का पावर रेस्ट टू द पावर 10⁻6, इसको पढ़ेंगे मेगा, इसके लिए कैपिटल M। 10⁻9 इसको पढ़ेंगे गीगा और इसके लिए संकेत है G। 10⁻12 इसको पढ़ेंगे टेरा और इसके लिए कैपिटल T का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग कुछ डिफिनीशन के बारे में जानेंगे, तो इसके अगले वीडियो में हम आपको डिफिनीशन जो है कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा के बारे में जानकारी देंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।